नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं भारत की राजधानी दिल्ली के उस दिल में जहां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था, वास्तुकला और इंसानियत की खूबसूरती बसी हुई है। यह वह स्थान है जहां हर दिन हजारों लोग सिर झुकाते हैं, जहां हर शुक्रवार की अजान आसमान को छूती है और जहां मुगलिया शान आज भी वैसी ही कायम है जैसी सैकड़ों साल पहले थी। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, दिल्ली की सबसे भव्य, सबसे विशाल और सबसे ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक, जो अपने भीतर छिपाए है एक नहीं, हजारों कहानियां। कहानी शुरू होती है साल 1650 ईस्वी से। भारत पर उस समय शासन कर रहे थे मुगल बादशाह शाहजहां, वही शाहजहां जिन्होंने अपनी प्रियतमा मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। आज हम उसे पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। शहर के बीचों बीच शाहजहां ने बनवाया लाल किला और उसके ठीक सामने एक भव्य मस्जिद, जो सिर्फ इबादत गाह नहीं थी बल्कि सत्ता और श्रद्धा का प्रतीक थी। इस मस्जिद का नाम रखा गया मस्जिद ए जहानुमा, यानी दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। आज हम इसे प्यार से जामा मस्जिद कहते हैं। कहा जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 5000 मजदूरों ने 6 साल तक काम किया, 1650 से 1656 तक। शाहजहां ने निर्माण का कार्य शुरू करवाया और इसमें लगभग 10 लाख रुपए, उस समय की बहुत बड़ी रकम, खर्च हुई। जामा मस्जिद की वास्तुकला देखते ही मन ठहर जाता है। पूरा ढांचा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 3 दिशाओं से विशाल सीढ़ियां हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा से। पूर्वी द्वार सबसे बड़ा है। यह वही दरवाजा है जिससे उस समय शाहजहां खुद अंदर आया करते थे। आज भी यह सबसे भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है। मस्जिद के भीतर कदम रखते ही आपका सामना होता है एक विशाल आंगन से, जहां एक साथ 25,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के 3 मुख्य गुंबद हैं, जो सफेद संगमरमर से बने हैं और उन पर काली धारियां बनी हैं। ये गुंबद न सिर्फ सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि इनका ध्वनि विज्ञान ऐसा है कि अजान की आवाज बिना किसी माइक के पूरी मस्जिद में गूंज जाती है। दोनों ओर 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं, जो दिल्ली के पुराने और नए दोनों हिस्सों का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। अगर आप इन मीनारों पर चढ़ते हैं तो नीचे फैला चांदनी चौक, लाल किला और पुरानी दिल्ली की जिंदा दिल गलियां आपको समय यात्रा जैसा अनुभव देती हैं। मस्जिद के भीतर 899 फीट लंबा और 261 फीट चौड़ा फर्श है। संगमरमर पर बनी नक्काशियां, फूलों और ज्यामितीय आकृतियों की सजावट मुगल कारीगरों की कला को दर्शाती हैं। जामा मस्जिद का वातावरण ऐसा है कि अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होता है। बाहर पुरानी दिल्ली का कोलाहल, रिक्शे, मसाले, आवाजें, सब जैसे बाहर रह जाते हैं। हर शुक्रवार को यहाँ हजारों लोग नमाज के लिए एकत्र होते हैं। रमजान के महीने में तो पूरा इलाका रोशनी से जगमगाता है। इफ्तार के समय जब मस्जिद के चारों ओर सेब, खजूर, बिरयानी और समोसे की खुशबू फैलती है, तो ऐसा लगता है जैसे आस्था और उत्सव एक साथ सांस ले रहे हों। लोग कहते हैं, जब अजान की आवाज मीनारों से गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे खुदा का पैगाम पूरे शहर में फैल गया हो। दिल्ली की पहचान इन 2 इमारतों से है, लाल किला और जामा मस्जिद
एक सत्ता का प्रतीक और दूसरी श्रद्धा का। इन दोनों के बीच बहती हैं पुरानी दिल्ली की गलियां, जहां हर मोड़ पर इतिहास की परतें हैं। यहां से गुजरते हुए आप महसूस करते हैं कि वक्त शायद रुका नहीं, बस थोड़ा धीमा चल रहा है। चांदनी चौक की हलचल, मिठाई की दुकानें, इत्र की खुशबू, कबाबों और बिरयानी का स्वाद, यह सब जामा मस्जिद के आसपास की आत्मा बन चुका है। शाम के वक्त जब लाल सूरज मीनारों पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद इबादत कर रहा हो। कहा जाता है कि जामा मस्जिद में कुछ ऐसी पवित्र वस्तुएं रखी हैं जो इस्लाम के प्रारंभिक दौर से जुड़ी हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी के बाल, उनके जूते और कुरान की पांडुलिपि। इन वस्तुओं को मस्जिद के अंदर एक सुरक्षित कक्ष में रखा गया है। हर साल खास मौकों पर ही इन्हें आम लोगों को दिखाया जाता है। एक और दिलचस्प बात, मस्जिद की मीनारों पर चढ़ते वक्त जो हवा चलती है उसे हवा ए रहमत कहा जाता है, यानी खुदा की दया की हवा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जामा मस्जिद ने भी बहुत कुछ देखा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस मस्जिद को बंद कर दिया था। कई महीनों तक यहाँ किसी को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सरकार को डर लगा कि इससे लोगों में और आक्रोश बढ़ेगा, तो उन्होंने इसे फिर से खोल दिया। उस समय के इमाम ने एक ऐतिहासिक बात कही थी, जामा मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आत्मा है। आज जामा मस्जिद दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर दिन देश विदेश से हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ आस्था से, कुछ इतिहास जानने और कुछ कला की खोज में। प्रवेश निःशुल्क है, परंतु कैमरा या वीडियो शूटिंग के लिए मामूली शुल्क देना पड़ता है। समय सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक। शुक्रवार भीड़ अत्यधिक होती है। नियम, जूते बाहर उतारें। महिलाओं को सिर ढकना आवश्यक है। शालीन कपड़े पहनना चाहिए। सफाई और अनुशासन यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। मस्जिद के प्रांगण में बैठकर कबूतरों को उड़ते देखना एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा लगता है। यहाँ जाने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन है, जो लाल किला। जामा मस्जिद जाने के लिए मेट्रो से उतरकर पैदल या रिक्शे से कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह या सूर्यास्त के वक्त। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो सूरज ढलते समय का दृश्य मिस न करें। मीनारों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और अजान की गूंज, यह नजारा हर किसी के दिल में बस जाता है। मस्जिद के बाहर का इलाका भी उतना ही आकर्षक है। चांदनी चौक, करीम होटल, जलेबी वाला, यह सब जामा मस्जिद की धड़कन है। करीम होटल जो 1913 में खुला था, कहते हैं कि उसके मालिक के पूर्वज शाहजहां के दरबारी बावर्ची थे। आज भी वहां के कबाब और निहारी मुगलिया स्वाद की याद दिलाते हैं। भारत के इतिहास में जामा मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एकता का प्रतीक रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहाँ कई सभाएं हुई जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ आजादी की बात करते थे। 1947 में जब देश बंटवारे की आग में झुलस रहा था, तो यहाँ के इमाम ने लोगों से अपील की, दिल्ली छोड़कर न जाएं, यह आपका भी घर है, यह हिंदुस्तान सबका है। दोस्तों, जब हम जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो यह सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं लगती, यह एक किताब लगती है जिसकी हर ईंट पर लिखा है, आस्था कभी पुरानी नहीं होती। शाहजहां ने इसे बनाया, लेकिन इसे महान बनाया उन लाखों लोगों की दुआओं ने जो सैकड़ों सालों से यहाँ इबादत कर रहे हैं। जब अजान की गूंज आसमान में उठती है तो लगता है जैसे यह आवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं
बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो शांति चाहता है। यहाँ की हर दीवार कहती है खुदा एक है और इंसानियत उसकी सबसे बड़ी इबादत। यह थी दिल्ली की जामा मस्जिद की कहानी, जहां वक्त भी सजदे में झुकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।